भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखो, यूपी कांस्टेबल का भी एग्जाम है जो कि हमें 8, 9, 10 में देखने को मिलेगा। उसके लिए मैं करंट अफेयर की आज की क्लास लेकर आया हूं, है ना, करंट अफेयर। और मैं आपको इसमें 100 ऐसे करंट अफेयर कवर कराऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो आने वाले 15 से 20 मिनट में आपके लूंगा केवल 100 करंट अफेयर के लिए। और इतना ही टाइम हमें देना चाहिए। बेसिकली हमें करना है शॉर्ट रिवीजन। शॉर्ट रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन अपनी आंखों के सामने से निकालो। तो जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, है ना। और हो सके तो वीडियो को अपने एंड से आप शेयर जरूर कर देना, और वीडियो को लाइक करना तो भूलेंगे नहीं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। 15 से 20 मिनट अपनी लाइफ का इन्वेस्ट करेंगे और एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आप डायरेक्टली यहां से देखने को मिलेगा। बहुत बेहतरीन और बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन है जो आजकल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में लिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 के लिए अंतरराष्ट्रीय पर्व के रूप में नामित किया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय पर्व के रूप में हाल ही में किसको नामित किया गया है? तो अपने अंतरराष्ट्रीय पर्व के रूप में हमारे पास नामित किया गया है महिला किसान का अंतरराष्ट्रीय वर्ष जो है, इसे नामित किया गया 2025 को। अगला क्वेश्चन, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पीएम जनमन और धरती आबा अभियान सहित 500 से अधिक जिलों में जनजातीय कल्याण योजनाएं पहुंचाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी आउटरीच अभियान शुरू किया था। जनजातीय गौरव वर्ष किस जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी की जनजाति के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? आपको बताना है कि मनाया जाता है बिरसा मुंडा, है ना। बिरसा मुंडा। मुंडा जनजाति कहां पर रहती है? तो झारखंड की जनजाति है मुंडा जनजाति, आप याद रखेंगे झारखंड की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। नेक्स्ट, वैश्विक बाघ दिवस 2025 का विषय क्या था? तो वैश्विक बाघ दिवस 2025 का विषय था हमारे पास स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों को केंद्र में रखकर बाघों के भविष्य को सुरक्षित करना। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की स्टार्टिंग हुई थी 1973 में। कब? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की स्टार्टिंग हुई थी और पहला टाइगर रिजर्व जो बनाया गया था वो बनाया गया था जिम कॉर्बेट को। हाल ही में हाथियों और उनके पर्यावासों के संरक्षण और सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व हाथी दिवस मनाया गया। प्रत्येक वर्ष विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। और 12 अगस्त को ही क्या मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस। क्या मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। आप याद रखेंगे, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? हमारे पास 12 अगस्त को ही मनाया जाता है भाला फेंक दिवस। ये भी आप याद रखेंगे, अक्सर एग्जामों में यहां से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन लेते हैं हमारी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। इसका आंसर आप सभी मुझे करके बताएंगे क्या होगा एकदम से करेक्ट आंसर। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट, भारत ने परंपरा में नवाचार बुनना विषय के साथ 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 मनाया, जो 1905 में स्वदेशी आंदोलन के शुभारंभ की याद दिलाता है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है हमारे पास कब? तो मनाया जाता है 7 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। 1 मिनट रुकिएगा, 7 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, देखिएगा। अब जो मैं कह रहा हूं उस चीज को गौर से समझेंगे। जो सिलेक्शन वाले बच्चे हैं ना, केवल वही सुनेंगे। लास्ट टाइम जो होता है ना, लास्ट टाइम वो होता है, देखो लास्ट दिन जो होते हैं ना, वो तय करते हैं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। साल भर कितना भी मेहनती बच्चा क्यों ना हो, अगर उसने लास्ट टाइम अपनी तैयारी पर फोकस नहीं किया ना, तो सिलेक्शन तो उसका भूल जाओ। और जो नॉर्मल तैयारी करते हैं लास्ट टाइम बूस्ट मार देते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। आपने देखा होगा, अरे यार वो तो बड़ा कम पड़ा था, सिलेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम बताता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। लास्ट टाइम आपका बूस्टअप बताता है। तो 7 दिन का बूस्टअप हमें लेना होगा बढ़िया तरीके से रिवीजन के लिए। कैसे, क्या क्या करना है? सबसे बड़ी बात, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। 3 चीज सबसे बड़ी बनती है। हमें पहले दिन कवर करनी है यूपीजीके और करंट अफेयर कंप्लीट। ठीक है। डे 2 यानी आपका आज का डे 1 हो गया 31। डे 2 यानी 1 तारीख को आप स्पेशल टॉपिक निपटा देंगे। डे 3 टॉप 40 टॉपिक निपटा देंगे। डे 4 आप लूसेंट 7500 क्वेश्चन निपटा देंगे। और डे 5 में 100 पेज की पूरी जीके जीएस का एक बूस्टर मैं दे रहा हूं, उस बूस्टर को निपटा देंगे। ठीक है ना। अगर आप ये सब कर गई तो समझ लीजिएगा वर्दी आपकी निश्चित है। मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूं,
जो इसे करके जाएगा। अच्छा, आप कहीं से भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी, चाहे आपके पास कोई बुक हो, चाहे आपके पास कोई टीचर हो, चाहे आपके पास कोई नोट्स हो, कहीं से भी करो, लेकिन पैटर्न यही अपनाना है। कौन सा पैटर्न? डे 1 यूपीजी के, फिर डे 2 स्पेशल टॉपिक, डे 3 टॉप 40 टॉपिक्स, डे 4 लूसेंट 7500, डे 5 100 पेजेस। आप खुद बताना, आज तक किसी ने आपको इतना डायग्रामेटिकली बताया है कि रिवीजन क्या करके जाना है? हर कोई मैराथन बता रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि आपको रिवीजन क्या करके जाना है। तो मैं आपको बता रहा हूं सिलेक्शन वाला रास्ता। लास्ट दिन बूस्टअप, कैसे बूस्ट करके जानी सारी चीजों की। अगर आप मेरे कहने से करके, मेरी गाइडेंस में, आप यकीन मानिएगा आप एग्जाम निकाल ले जाओगे बढ़िया तरीके से। देखो किस तरीके से, जैसे ये हो गया लूसेंट वाला पार्ट हमारे पास, लूसेंट के 7500 क्वेश्चन टिक लगे हुए हैं, तो आपको केवल देखना निकलना है, देखना निकलना। 1 घंटे बैठे 400 पेज निकाल दिए, इस तरीके से। ऐसी करंट अफेयर में सब टिक लगा हुआ है, आपको बस देखना है, टिक लगा हुआ, आगे निकल जाना है, बस आंखों के सामने से निकालना है। ये आपको देखने होंगे 104 पेज, इसमें पूरी जीके जीएस का एकदम कंपाइलेशन फैक्ट दे दिए हैं, ताकि आपका पूरा का पूरा जीएस का रिवीजन हो जाए। और ये है स्पेशल टॉपिक का रिवीजन आपको करके जाना है, जिसमें यूपी पुलिस के सारे स्पेशल टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। तो बूस्टअप मार के जाना लास्ट टाइम मेरे साथ, ताकि आप सिलेक्शन के बहुत करीब हो, सिलेक्शन के करीब नहीं बल्कि आप सिलेक्शन ले जाएंगे, अगर आपने शिद्दत से चीजों को पढ़ लिया। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा। ये कहता है प्रवासी भारतीय दिवस किस घटना की याद में मनाया जाता है? आप सभी को पता है, जब महात्मा गांधी जो है ब्रिटेन से अफ्रीका से भारत आए थे, तब मनाया जाता है हमारे पास प्रवासी भारतीय दिवस, 9 जनवरी 1915। भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है 16 जनवरी को। कब? 16 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। स्थिरता और जलवायु कार्रवाई में जैव उत्पादों की भूमिका को उजागर करने के लिए विश्व जैव उत्पाद दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव उत्पाद दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, आपको बताना है। तो विश्व जैव उत्पाद दिवस जो है वो 7 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 7 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, यहां से आप नोट्स ले लेना जो मैंने आपको बताए हैं, और बहुत अच्छे से अपनी सारी चीजों का एक बार रिवीजन कर लेना, बहुत अच्छे से। ठीक है, बहुत अच्छे से रिवीजन करके जाना। और आज ही, मतलब आज का दिन डे 1 में काउंट होना चाहिए, और मेरी गाइडेंस में आप पढ़ोगे। और कोई डाउट होगा ना, आने वाले 5 से 6 दिन आप मुझसे डायरेक्टली पूछोगे, मैं आपको डायरेक्टली गाइड करूंगा, और ऐसा गाइड करूंगा कि आपको लगेगा कि हाँ, एग्जाम में सर ने बिल्कुल जैसा बताया था वैसे ही एग्जाम आया है, क्योंकि मैं खुद सेलेक्टेड हूं, इसलिए मैं बता सकता हूं। अगला क्वेश्चन है, 2025 में विश्व युवा कौशल दिवस का विषय क्या था? विश्व युवा कौशल दिवस का विषय था हमारे पास, क्या था? एआई और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस जो है वो 23 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 का विषय क्या था? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 का विषय था हमारे पास आर्यभट्ट से गगनयान तक, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में कहानी संग्रह के लिए राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले लेखक बनकर किसने इतिहास रचा है? तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है हमारे पास बानू मुस्ताक। क्या नाम? बानू मुस्ताक। अगला, 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता पुस्तक हर्ट लैम्प मूल रूप से किस भारतीय भाषा में लिखी गई है? तो कन्नड़ भाषा में लिखी गई पुस्तक है हर्ट लैम्प। अगला, किस भारतीय अनुवादक ने हर्ट लैम्प के लिए लेखक बानू मुस्ताक के साथ 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार साझा किया? तो ये कौन थे हमारे पास? ये थी दीपा बस्ती। कौन थी? दीपा बस्ती थी। जून 2025 में देश का सबसे आकर्षक माना जाने वाला कौन सा प्रतिष्ठित भारतीय साहित्य पुरस्कार आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया है? तो कौन सा है हमारे पास जिसे बंद कर दिया गया? यह है जेसीबी प्राइज, जो कि साहित्य में दिया जाता, बंद कर दिया गया है। उपन्यास लोरेंजो सर्चिस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2024 के अंत में प्रदान किया गया, कि अंतिम विजेता कौन थे? क्योंकि इसके बाद ये बंद कर दिया गया, तो अंतिम विजेता आपसे पूछेगा, तो कौन थे अंतिम विजेता हमारे पास? उपमन्यु चटर्जी। अगला, अरुंधति रॉय के बहुप्रतीक्षित 2025 के लिए संस्मरण का शीर्षक क्या है, जो उनकी मां के साथ उनके जटिल संबंधों की खोज करता है? कौन सा है आपको बताना है। तो यह हमारे पास है मदर मेरी कम्स टू मी, ये है इनका। अगला, कौन सा बुकुर पुरस्कार विजेता लेखक 2025 में लगभग 2 दशकों के बाद उपन्यास द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी के साथ वापस आया? आप मुझे बताएंगे कौन है? तो इनका नाम था हमारे पास किरण देसाई। किरण देसाई।
अमीश त्रिपाठी ने अगस्त 2025 में अपनी इंडिक कौन इंडिक क्रोनोलिक्स श्रृंखला की दूसरी पुस्तक जारी की, जिसका शीर्षक है, क्या है इनकी शीर्षक पुस्तक का? इनकी पुस्तक का शीर्षक है द चोल टाइगर्स। क्या है? दो चोल टाइगर्स है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है हमारे पास। किस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर ने दिसंबर 2025 में अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर जारी किया है? तो किसका है? शिखर धवन ने जारी किया है, शिखर धवन के द्वारा। स्पिरिट नाइट्स अंग्रेजी में 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कार की विजेता रही, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक जो है ये लिखी गई है हमारे पास ईस्ट्रिन किरे के द्वारा, ईस्ट्रिन किरे के द्वारा लिखी गई। 2026 की गैर काल्पनिक कृति द सेज हु रीमेजिन्ड हिंदुज्म द लाइफ लेसन्स एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन हमारे पास? इसके लेखक हैं शशि थरूर। अगला है द साड़ी इंटरनल, भारत के सबसे पुराने परिधान के सांस्कृतिक इतिहास और गौरव की खोज करने वाली 2026 की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक लिखी गई है हमारे पास लक्ष्मी के द्वारा। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, किस अनुभवी लेखक ने 2026 की शुरुआत में द घोस्ट ऑफ स्मॉल इंडियन टाउन्स नामक एक चिंतनशील संग्रह जारी किया? तो चिंतनशील संग्रह जो है ये जारी किया गया किसके द्वारा? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अमित मजूमदार ने अगस्त 2025 में अपनी महाभारत त्रयी का विस्फोटक समापन जारी किया, इसका शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक क्या है हमारे पास? तो इसका शीर्षक है द बुक ऑफ किलिंग्स। अगला क्वेश्चन, हिंदी के लिए 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 गगन गिल को किस कविता संग्रह के लिए दिया गया? तो ये दिया गया हमारे पास मैं जब तक आई बाहर। अगला 2025 में जारी एमएस स्वामीनाथन की जीवनी, एमएस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो द्वारा लिखी गई किसके द्वारा? प्रियवंदा जयकुमार के द्वारा, प्रियवंदा जयकुमार के द्वारा लिखी गई है। प्रसिद्ध नर्तकी सोनल मानसिंह को हाल ही में असम द्वारा निम्नलिखित में से किस सांस्कृतिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनको हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इनको दिया गया हमारे पास श्रीमत शंकर देव पुरस्कार। अगला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओडिशा यात्रा के दौरान कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 जो है ये प्रदान किया किसको? धर्मेंद्र प्रधान को। अगला क्वेश्चन हमारे पास, फेंटेनल बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रसायनों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उजागर करने के लिए किस संगठन ने खोजी रिपोर्टिंग में पुलित्जर पुरस्कार जीता? तो ये था हमारे पास कौन? रायटसन। अगला, गायत्री सिपवाक ने उत्तर औपनिवेशिक अध्ययन और सामाजिक न्याय में उनके योगदान के लिए 2025 का होलबर्ग पुरस्कार जीता। होलबर्ग पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो होलबर्ग पुरस्कार को लेकर बात करें, दिया जाता हमारे पास मानविकी, सामाजिक विज्ञान, कानून या धर्मशास्त्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। द कैनेडी ओडेड को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार की आवृत्ति क्या है, यानी कितने समय के बाद यह पुरस्कार दिया जाता है? तो यह हर 5 साल पर पुरस्कार दिया जाता है। मिशेल बैचलेट को कौन सा पुरस्कार हाल ही में दिया गया? तो मिशेल बैचलेट को मिला है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। अगला, हाल ही में धारवाड़ जिले में एक छोटे गांव के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड जीता। कौन सा संगठन इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड देता है? तो ये दिया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा प्रबंधन के लिए सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है? आपको बताना है। तो पुरस्कार दिया गया हमारे पास लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को दिया गया है ये पुरस्कार। अगला क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट, माइकोराइजल नेटवर्क पर अभूतपूर्व शोध के लिए पर्यावरणीय उपलब्धि के लिए टाइलर पुरस्कार प्रदान किया गया। इस कार्य के लिए पर्यावरणीय उपलब्धि के लिए टाइलर पुरस्कार किसने जीता इस बार? तो इस बार का जो टाइलर पुरस्कार है जीता गया है किसके द्वारा? टोबी कियर्स के द्वारा, टोबी कियर्स के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पोलोस मार गैग्रोडियोस पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो पुरस्कार दिया गया है किसको? टेसी थॉमस को, टेसी थॉमस को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, दुबई में वर्ल्ड
गवर्नमेंट समिट में ग्लोबल टीचर प्राइज किसे दिया गया है? तो ग्लोबल टीचर प्राइज जो है दिया गया रूबल नागी को। इसको रूबल नागी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, रूबल नागी को मुख्य रूप से किस अभिनय शिक्षा मॉडल के लिए सम्मानित किया गया है? किसके लिए सम्मानित किया गया है? तो लिविंग वॉल्स के लिए सम्मानित किया गया है। 2025 में 22वां उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मानवता का सैनिक पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो ये पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो ये पुरस्कार प्राप्त हुआ हमारे पास भूटान की राजमाता को। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, वीरभद्रन रामनाथन को 2026 का क्राफर्ड पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित कार्य के लिए दिया गया? तो ग्रीन हाउस गैसों के लिए इन्हें दिया गया। अगला, दलाई लामा ने किस उम्र में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो 90 वर्ष की आयु में पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता। संगीत बरुआ पिशारोती को दिसंबर 2025 में किस प्रतिष्ठित संस्थान की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इनको चुना गया है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? तो आप सभी को पता, बड़ी चर्चाओं में भी रहे हैं ये तो हमारे पास। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है इसके रूप में किसने शपथ लिया? हमारे पास राजकुमार गोयल ने, राजकुमार गोयल के द्वारा शपथ ली गई है। अगला, दिसंबर 2025 में निधन हो चुके विनोद कुमार शुक्ल ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले किस राज्य के पहले लेखक हैं? तो आप याद रखना, किस राज्य से रिलेट करते हैं? तो इनका संबंध है हमारे पास छत्तीसगढ़ से। अगला क्वेश्चन हमारे पास, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन करने के लिए जाने जाने वाले किस प्रतिष्ठित मूर्तिकार का दिसंबर 2025 में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो आप याद रखेंगे ये थे हमारे पास राम सुतार। कौन थे? राम सुतार थे। शिवनादन 2708 करोड़ रुपए के दान के साथ एडेल गिव हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 में शीर्ष पर रही। इसी सूची में भारत की सबसे बड़ी महिला परोपकारी के रूप में किसने स्थान हासिल किया? तो किसके द्वारा स्थान हासिल किया गया? रोशनी नीलकमणि के द्वारा। अगला, 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए 21 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया आपको बताना है। तो नियुक्त की गई हमारे पास कौन? वो है अपारजिता। अगला, 114 वर्ष की आयु में निधन होने वाली प्रसिद्ध पर्यावरणविद सालू मारदा थिबक्का को किस उपाधि से जाना जाता था? तो किस उपाधि से जाना जाता था इनको? मदर ऑफ ट्रीज कहा जाता था। जनवरी 2026 में प्रवीण वशिष्ठ को किस सांवैधिक पद का नियुक्त किया गया था? तो इनको नियुक्त किया गया था किस पर? सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन, 2023 की आत्मकथा अ वॉक ऑफ द हिल के लेखक और किस प्रसिद्ध संरक्षणवादी जनवरी 2026 में निधन हो गया? तो किसका निधन हो गया हमारे पास? तो ये थे हमारे पास माधव गौडगिल। कौन थे? माधव गौडगिल थे। आप यहां से आज नोट्स ले लेना और डे 1 से अपना स्टार्ट कर देना। मैं चाहता हूं हर एक स्टूडेंट आज मैसेज करके यहां से नोट्स ले और अपना रिवीजन स्टार्ट कर दे। पेड होंगे नोट्स। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री द्वारा फिट इंडिया आइकन किसे नामित किया गया है? तो आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकन नियुक्त किया गया। हाल ही में एमसीडी ने दक्षिणी दिल्ली की एक सड़क का नाम प्रमुख बोडो नेता उपेंद्र नाथ ब्रह्मा के नाम पर रखने का प्रस्ताव दिया है। उन्हें लोकप्रिय रूप से किस नाम से भी जाना जाता है? तो उनको कहा जाता है हमारे पास बोडोफा। क्या कहा जाता है? बोडोफा। किस प्रसिद्ध लेखक और शिक्षणविद को हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए 2025 पद्मश्री और 2021 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इनका क्या नाम है? इनका नाम हमारे पास रामदरस मिश्र। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, बनारस घराने के प्रसिद्ध पंडित छन्नू मिश्र ठुमरी की किस परंपरा के दिग्गज व्यक्ति थे? किस परंपरा के दिग्गज व्यक्ति थे हमारे पास? थे हमारे पास किसके? पूर्व अंग के। अगला, 2025 में निधन होने वाले किस प्रख्यात अर्थशास्त्री ने यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य के रूप में कार्य किया है? तो कहां पर किया हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य के रूप में काम? आप मुझे बताएंगे। तो किया हमारे पास मेघनाथ देसाई ने। किसने किया? मेघनाथ देसाई ने किया।
एक पर्यावरणविद और लेखक के रूप में उनके काम के लिए किसे प्यार से अरण्य ऋषि, वनों के ऋषि के रूप में याद किया जाता है? तो किसको किया जाता है? तो आप याद रखें, इनका नाम है मारुति, जिनको याद किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता का जो नेतृत्व वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये थे हमारे पास के कस्तूरीरंगन समिति थी। अभ्यास दस्तलिक 6 हाल ही में पुणे भारत में शुरू हुआ। इस अभ्यास में भारत के साथ किस देश ने पार्टिसिपेट किया? तो दस्तलिक किसके साथ होता है? तो दस्तलिक होता है उज्बेकिस्तान के साथ। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स प्लस नौसेना अभ्यास 2026 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसकी मेजबानी जो है वो किसके द्वारा की गई है? तो साउथ अफ्रीका के द्वारा मेजबानी की गई है। अभ्यास ऑस्ट हिंद 2025 में किस भारतीय सेना की इकाई ने दल का नेतृत्व किया? तो किसने दल का नेतृत्व किया था? तो दल का नेतृत्व किया गया था हमारे पास गोरखा राइफल्स के द्वारा। अभ्यास एक्यूबेरिन का 13वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो इसका 13वां संस्करण आयोजित किया गया मालदीव में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान ने राजस्थान में एक एकीकृत मारक क्षमता अभ्यास किया। अभ्यास का क्या नाम है आपको बताना है। तो इस अभ्यास का नाम है हमारे पास अमोघ फ्यूरी। अगला, भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ? तो मैत्री का 14वां संस्करण जो है यह आयोजित किया गया मेघालय में। अगला, भारत विशाखापत्तनम ने किस देश के साथ समुद्री शक्ति 2025 अभ्यास आयोजित किया? तो किसके साथ किया यह अभ्यास आयोजित? देखिए इंडोनेशिया के साथ। अगला क्वेश्चन, अभ्यास हरिमो शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो हरिमो शक्ति जो है यह आयोजित किया जाता है किसके साथ? मलेशिया के साथ। अगला क्वेश्चन, किन दो देशों के बीच अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकंड आयोजित किया गया? तो डेजर्ट साइक्लोन सेकंड जो है यह आयोजित किया गया भारत और संयुक्त अरब अमीरात के साथ। अभ्यास एकता 2025 भारत और निम्नलिखित में से किस बल के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है? तो किसके बीच आयोजित किया जाता है? तो मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल, मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल। अगला है हमारे पास येरा, हाल ही में एनसीबी और दिल्ली पुलिस ने 329 किलोग्राम मैथमेटामाइन जब्त किया। ऑपरेशन का क्या नाम था? तो ऑपरेशन का नाम था हमारे पास क्या? तो ऑपरेशन का नाम था हमारे पास ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टिस। अगला, राजस्व खुफिया निदेशालय ने किस ऑपरेशन के तहत गुजरात के एक प्रमुख अवैध दवा निर्माण इकाई का भंडाफोड़ किया? तो कौन सी थी हमारे पास? ये थी ऑपरेशन व्हाइट पोल्ट्रन। अगला, भारत में मक्का उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? मक्का उगाने के लिए, तो मक्का उगाने के लिए जानी जाती है हमारे पास रेतीली दोमट मिट्टी। अगला, CROPIC का अर्थ क्या है? हाल ही में चर्चाओं में रहा था, इसका अर्थ क्या है आपको बताना है। यह आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, आप मुझे इसका आंसर होमवर्क में करेंगे और मैं दो ऑप्शन काट देता हूं, ए और डी में से नहीं है, बी और सी में से। अगला, GIAHS कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे पास क्या है? वो है पारंपरिक कृषि की रक्षा करना। अगला, मखाना को इसके काले बाहरी बीज आवरण के कारण अक्सर क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है हमारे पास ब्लैक डायमंड, काला हीरा कहा जाता है। क्लियर है? भारत की पहली बार बीज अंकुरित डेटाबेस किसने लॉन्च की है? तो किसके द्वारा लॉन्च की गई आपको बताना है। तो लॉन्च की गई हमारे पास ये किसके द्वारा? इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन अलायंस इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी मुझे होमवर्क में करेंगे। और आज हमने 75 क्वेश्चन का रिवीजन किया। कितने? 75 क्वेश्चन का रिवीजन आज हमने किया। मैंने आपको बताया अगर आपको नोट्स का रिवीजन करना है तो आप यहां से ले सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं, या फिर कहीं से भी आप बुक्स वगैरह से पढ़ सकते हैं। कौन कौन सी चीजों का लास्ट टाइम आपको रिवीजन करके जाना है। सबसे बड़ी बात है कि आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। तो आपको पढ़ के जाना, मैंने आपको बताया था क्या पढ़ना है क्या नहीं, तो आपको पढ़नी है सारी चीजें। लास्ट डे जो अच्छे से रिवीजन करके जाएगा उसका सिलेक्शन होगा यूपी जीके। और आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, तो आप कहेंगे सर हमें पढ़ के जाना सबसे पहले यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर और ओवरऑल करंट अफेयर स्पेशल टॉपिक, उसके बाद टॉप 40 टॉपिक्स, उसके बाद लूसेंट के 7500 क्वेश्चन, और उसके बाद हमारे पास 100 पेज में वन शॉट रिवीजन। ये आपको रिवीजन करके जाना। जो इसे अच्छे से कर गया समझो उसका सिलेक्शन पक्का है। तो लास्ट टाइम ही शॉर्ट मानना होता है जो कि आपका डायरेक्ट गोल पर लगना चाहिए और सिलेक्शन होना चाहिए। बाकी आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक वगैरह करते ना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आगे की चीजों को लेकर रिवीजन करेंगे। धन्यवाद, ख्याल रखिएगा अपना और इसी तरीके से रिवीजन करते रहिएगा।